भगवान ने लेश्याओं को दो भाग में बांटा और वो केवल मन के आधार पर बांटा। नंबर एक, जब हमारे विचार गलत हैं तो हमारी लेश्याएं गलत हैं। जब हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारी लेश्याएं अच्छी है। लेश्या का मतलब होता है हमारे चित्त की, हमारे मन की शुभ और अशुभ वृत्तियां, कि जिसके आधार पर हमारे जीवन की क्रियाएं संपादित होती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं मन के आधार पर करते हैं। अगर आप किसी की अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब आपका मन अभी अच्छा है। अगर आप किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश हो रहे हैं, इसका मतलब अभी आपका मन अच्छा है। अगर आप किसी के जीवन की प्रगति से खुश हो रहे हैं, इसका मतलब आपका मन अच्छा है। अगर आपके पड़ोसी को गोल्ड मेडल मिला, आपके पड़ोसी के बच्चे को गोल्ड मेडल मिला और उस समय आप ये सोच रहे हैं मेरे बच्चे को क्यों नहीं मिला, मतलब आपके विचार अभी कलुषित हैं और आप उसके घर पे बधाई देने गए। बड़ी खुशी की बात है यार, मेरे बच्चे को न मिला पर तेरे बच्चे को मिला, और तेरा और मेरा बच्चा तो एक ही है। यह हमारी शुभ लेश्याओं का परिणाम है। लेश्याओं के दो भाग, मैंने कहा आधी शुभ आधी अशुभ, आधी अच्छी आधी बुरी, आधी निर्मल आधी कलुषित। और किसके आधार पर? मन के आधार पर, वचन के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, बोल बर्ताव के आधार पर, नजरिए के आधार पर। मन की जो अशुभ वृत्तियां होती है, जिनको लेश्या कहा गया, पूरे विश्व में ये लेश्या शब्द भगवान श्री महावीर की देन है। धर्म के हो सकता है और सारे चरण किसी और के हों, पर लेश्या विज्ञान मनुष्य की मनोदशाओं के आधार पर, कि आदमी मंदिर में खड़ा है तब भी दुकान में हो सकता है, आदमी दुकान में खड़ा है तब भी मंदिर में हो सकता है, आदमी फिल्म हॉल में बैठा है तब भी सत्संग में हो सकता है, और आदमी सत्संग में आ गया तो भी फिल्म हॉल में हो सकता है। वो सोच रहा है अरे यार मेरा पड़ोसी कितना अच्छा है, देखो वो सत्संग में गया, मैं तो यहां पर फिल्म देखने आ गया। और सत्संग वाला सोच रहा है मैं तो बाल्टी आ गया, उसके साथ चला जाता, फिल्म देख के आ जाता। मनुष्य की मनोदशाएं, मनुष्य की मनोदशाएं अच्छी और बुरी। सबसे नीचे स्तर की, अपन अब एक एक पगथियां चढ़ते हैं, आप खुद ही मूल्यांकन कीजिएगा आप कौन से लेश्या में। भगवान श्री कहते हैं कि किसी की लेश्याओं का मूल्यांकन कोई दूसरा नहीं कर सकता। आदमी खुद अपनी लेश्याओं का मूल्यांकन करता है, अपनी मनोदशाओं का मूल्यांकन करता है। अभी मेरे मन की स्थिति कैसी है, अभी मेरे मन की स्थिति कैसी है, इसके आधार पर आदमी का लेश्या मंडल बिगड़ता है और सुधरता है। कैसे परिणाम आता है मनुष्य की मनोदशाओं का? आपने देखा होगा 2 दिन पहले कई लोग मंच पर आए जिन्होंने मांसाहार का त्याग किया, देखा था ना आप लोगों ने? ये किस दशा का परिणाम था? मनुष्य की अच्छी मन की दशा का कि बुरी मन की दशा का? सोचो, बोलो बोलो, सब बोलो। एक माता जी आए थे जिनके आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे, और उन्होंने कहा, साहब याद है क्या कहा था? सबने सुना होगा ना, क्या कहा था उस बहन जी ने? बोलो तो। कि अगर आपके पास नजदीक से दर्शन करने का मौका मिले तो मैं एक बार नहीं 10-10 जन्मों तक के लिए मांसाहार का त्याग कर रही हूं। मुझे जरा ये बताइए ये विचार क्यों पैदा हुए? क्योंकि उसकी मनोदशाएं निर्मल थी, भाव दशाएं निर्मल थी, मनोदशाएं निर्मल थी। जिन लोगों ने व्यसनों का त्याग किया, किस आधार पर? मनोदशाएं निर्मल हुई। जिन लोगों के घर में मिठास घुला, किस आधार पर? मनोदशाएं निर्मल हुई। जिन सास बहू में बोलचाल नहीं थी, वो एक साथ रहने लगे, किस आधार पर? मनोदशाएं निर्मल हुई। जो बहुएं सासू मां को फूटी आंख नहीं सुहाती थी और देखती नहीं थी, आज वो बहुएं सासू मां के पांव दबाकर अपने बेडरूम में जा रही है, किस आधार पर? मनोदशाएं निर्मल हुई, मनोदशाएं अच्छी हुई, मनोदशाएं पवित्र हुई। आप मंदिर में गए, अच्छी बात, सामायिक की अच्छी बात, संतों के सत्संग सुना, अच्छी बात। कुछ भी ना कर पाए पर एक काम जरूर करना, अपने मन को हमेशा क्या करना? क्या करना? साफ कर लेना। याद रखना, अगर हमारे मन के पात्र में एक बूंद भी जहर है तो ध्यान रखना, अमृत उसमें डालो उससे पहले पात्र को जरूर साफ कर लेना, नहीं तो जितना अमृत डालोगे वो अमृत भी। यहां पर सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है ना? किसी के लिए ये सत्संग सबके लिए पानी की बूंद बनकर आया। मैं आपको बताऊं, ये सत्संग सबके लिए पानी की बूंद बनकर आया। किसी की जिंदगी में पानी की बूंद गई, अच्छा मन लेकर आया तो सीप बन गई। किसी के मन में पानी की बूंद गई, गलत मन लेकर आया
तो सांप के मुंह में जाकर जहर बन गई। पानी की बूंद है, तुम पर निर्भर है कि तुम सीप हो या सांप हो। क्या निर्भर है? आप सीप है या सांप है, इस पर निर्भर है। अगर आप सीप है तो आपके लिए पानी की बूंद क्या काम करेगी? बोलो 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 बोलो, मोती का काम करेगी। भगवान श्री महावीर कहते हैं पहला काम किया जाए, क्या करो? कृष्ण लेस्या। पहला शब्द भगवान दे रहे हैं, क्या शब्द है? सब बोल लो। कुल मिलाकर लेस्याओं का दो भाग है, अच्छी लेस्याएं और बुरी लेस्याएं। आज का ये प्रवचन बहुत खास प्रवचन है। ये भगवान महावीर की बहुत मौलिक देन है, हमारी लेस्याएं निर्मल हो। क्योंकि हमारी लेस्याएं अगर निर्मल होगी तो हमारी भाव दशाएं निर्मल होती जाएगी। पहला काम, पहला शब्द अशुभ लेस्याओं को पहचानने के लिए पहला शब्द है, और वो है कृष्ण लेस्या। सब बोल लो, क्या शब्द है? कृष्ण लेस्या। इसकी पहचान क्या है? स्वभाव की प्रचंडता, पहला दोष। जिसके भीतर ये सब दोष पल रहे हैं, समझ लेना उसके भीतर कृष्ण लेस्या पल रही है। नंबर एक, स्वभाव की, सब बोल लो, स्वभाव की प्रचंडता। नंबर दो, वैर की मजबूत गांठ। नंबर तीन, झगड़ालू प्रवृत्ति। और नंबर चार, दुष्टता की वृत्ति। ये चार चीजें भगवान ने आगम में कही है, कृष्ण लेस्या की पहचान बनकर आती है। नंबर एक, स्वभाव की प्रचंडता। नंबर दो, वैर की मजबूत गांठ। नंबर तीन, झगड़ालू प्रवृत्ति। और नंबर चार, दुष्टता पर उतर आना। ये चार प्रवृत्तियां जिसके भीतर पलती है, समझ लो उसका जो आभा मंडल है वो कौन से रंग का होगा? बोलो, सब बोलो, काले रंग का, ब्लैक। इसलिए इसका नाम ही कृष्ण लेस्या है। उसका आभा मंडल हमेशा काला का काला रहेगा। जो स्वभाव में प्रचंडता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेता है, छोटी छोटी बातों में आवेश खा जाता है, छोटी छोटी बातों में आग बबूला हो जाता है, और छोटी सी बात अगर बन गई तो वैर की गांठ बांध लेता है। मैं उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता, मैं उसके घर नहीं जाता, वो उसके घर नहीं जाता, आपस में मिलना जुलना बंद। नंबर तीन, झगड़ने की प्रवृत्ति, उसे कोई मौका चाहिए, आ बैल सींग मार, मुझे तो झगड़ना है। और नंबर चार, दुष्टता पर उतर आना। जब देखो तब वो केवल अपना स्वार्थ ही पूरा करता रहता है। ये किसकी पहचान है? सब बोलो तो, किसकी पहचान है? कृष्ण लेस्या की। दूसरी है नील लेस्या। पहला शब्द याद कर लो, ये बहुत बारीक अध्यात्म का रहस्य है। इसे हम समझ लेंगे ना तो हमारी मनोदशाएं बहुत अच्छी हो जाएगी। सच्ची कहता हूं, हमारी मनोदशाएं बहुत निर्मल हो जाएगी। और दूसरी लेस्या है नील लेस्या। नील लेस्या की पहचान विषय लोलुपता। हर समय उसका मन सांसारिक विषय वासनाओं की तरफ ही भगता रहता है। एक युवक सुकरात के पास आया और आकर पूछा कि गुरुदेव, किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में संसार का सेवन कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने कहा, एक बार कर लो। कहा, अगर तब भी मन तृप्त न हो तो? सुकरात ने कहा, साल में एक बार। कहा, तब भी मन तृप्त न हो तो? कहा, महीने में एक बार। कहा, अगर तब भी मन तृप्त न हो? कहा, सप्ताह में एक बार। युवक ने कहा, अगर तब भी मन तृप्त न हो तो? सुकरात ने कहा, तुम यहां से चले जाओ, मैं इंसानों से बात करता हूं, जानवरों से बात करना पसंद नहीं करता। बांधो अपने सिर पे कफन और जाओ, जो इच्छा हो सो दुनिया में करो। भगवान कहते हैं नील लेस्या, जिसकी पहली कमजोरी विषयों की लोलुपता। विषय लोलुपता मतलब संसार के प्रति हल पल उसके मन में आसक्ति पलती रहती है। घर में पत्नी है, फिर भी सड़क पर चलते हुए आंखें। नील लेस्या। भगवान ने पर्याप्त व्यवस्थाएं जिंदगी में कर दी, अब उसका क्या किया जाए? जिसको दुनिया की सबसे सुंदर महिला पत्नी के रूप में मिल गई, अगर तब भी वो सड़क पर गलत नजर डालता है तो जरा बताओ, क्या वो माफ करने के काबिल है? यस नो? नहीं। भगवान कहते हैं नील लेस्या की कमजोरी, जो आदमी उस लेस्या में, उसका जो पीछे का आभा मंडल होता है वो नीले रंग का बन जाता है। वो काले से तो ठीक है, वो वैर की गांठें नहीं बांधता, वो गुस्सा नहीं करता, वो स्वभाव में प्रचंडता नहीं रखता, वो दुष्टता पर नहीं आता, वो झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं रखता, पर फिर भी उसकी कमजोरी है। क्या है? विषय लोलुपता। और नंबर दो, उसके मन की कमजोरी है लोभी मन। ये नील लेस्या की पहचान है। ये भी पालू,
वो भी पाल लूं, ये भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं, ये भी पाल लूं। हमारे घर में पहनने के लिए हम सब बहनों के पास कम से कम 25-50 साड़ियां हैं, फिर भी अगर साड़ी की दुकान के आगे से गुजरे, लो भी जीवड़ा, ये भी पाल लूं। हम सब पुरुषों के पास जिंदगी भर सुख से जिंदगी जी सकें, ऐसे धन की व्यवस्था है, फिर भी जी करता है और बटोर लूं, और पाल लूं, और बटोर लूं, और पाल लूं। आदमी का मन संतुष्ट नहीं होता। जैसे जैसे लाभ होता है, भगवान कहते हैं जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता रहता है। मैं समझ रहा हूं सारी अच्छी बातें तो आप जान ही रहे हो पहले से, हैं? हर बात में मेरा साथ मिलाकर बोल रहे हो। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। तो लोभ को कम करने के लिए अपने परिग्रह पर कैंची चलाओ और परिग्रह के मालिक बनो। भगवान कहते हैं नीललेशा की कमजोरी होती है, वो हमेशा क्या करता है, ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी पालूं, ये भी पालूं, बटोर लूं, बटोर लूं, बटोर लूं। एक आदमी पान की दुकान पर पहुंचा। पान समझते क्या होता है? खाते हैं ना, इधर पानी कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं उसको? पान कहते हैं ना, ठीक है। पान की दुकान पर एक आदमी पहुंचा, बूढ़े दादाजी थे। जाकर कहा भैया अठन्नी दी, भैया अठन्नी का पान दो। उसने दादाजी का चेहरा देखा, यार अठन्नी तो भिखारी भी नहीं लेता इसका, और आप पान चाहिए, ठीक है। बूढ़े दादाजी थे, मान सम्मान रखा, अठन्नी रख ली, पान लगाया। क्या डालते हैं पान में? चूना, कथा और सुपारी डालकर बंद करने लगा। तो बूढ़े दादाजी ने कहा बेटा थोड़ी मुलट्टी में जेठी मध भी डाल दे थोड़ा है। तो वो भी उसमें थोड़ी सी उसने एक चिपटी डाल दी। वो जैसे ही बंद करने लगा, कहा भैया एक इलायची डाल देना। उसके मन में आया यार दी तो अठन्नी है और इलायची भी एक डाल दी। वो जैसे ही बंद करने लगा तो कहा भैया एक काम करना, थोड़ा सा, हाँ ये सही बताएंगे, थोड़ा सा गुलकंद डाल दे। तो उसने दादाजी को अब दी तो अठन्नी है और यूं देखा, निकाला गुलकंद, इतना से यूं टच कर दिया। वो जैसे ही बंद करने वाला था कि क्या कहा, क्या कर दे, इसमें थोड़ा सा वो कीमाम डाल दे। क्या डाल दे, क्या डाल दे, कीमाम डाल दे। युवक से रहा न गया, पान वाले से कहा बाप जी कहो तो आपकी अठन्नी भी इसी में डाल दूं। आदमी का लोभी चिवड़ा, ये भी पालूं। अब एक अठन्नी में आदमी सोचता है ये भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं। भगवान कहती है ये जो लोभी जीवड़ा इंसान का होता है, मेरे भाई ज्यादा धन 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 करते रहे ना तो मरकर क्या बनने वाले हो पता है ना? आदमी धन के पीछे तब तक लगा रहता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। भगवान कहते हैं अपनी इस लेशा को भी ठीक करो, विषय लोलुपता को कम करो, लोभ की भावना को शांत करो। तीसरी मनुष्य की अशुभ प्रवृत्ति होती है जिसका नाम भगवान ने दिया है कापोत लेश्या। क्या नाम है बोल लो? पहली लेश्या कृष्ण लेश्या, जिससे हमारा आभामंडल कैसा होता है, काला होता है। दूसरी लेश्या नील लेश्या, जिससे हमारा आभामंडल नीला होता है। और हमारी तीसरी लेश्या होती है, उसका नाम क्या है, कापोत। कबूतरी रंग, हल्का हो जाता है कालापन, पर उसकी भी थोड़ी कमजोरी रहती है। नंबर 1 भगवान ने कहा है कापोत लेश्या का पहला लक्षण छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना। क्या है? छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना। कापोत लेश्या का दूसरा लक्षण हर समय बहम की प्रवृत्ति में जीना। किसकी प्रवृत्ति? बहम। इसने मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर दिया, वो तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। हर समय बहम, शंका की प्रवृत्ति में जीना, यह किसका लक्षण है? किसका है? एक आदिवासी आदमी अपने खेत में था। बहुत पुरानी घटना है। आदिवासी आदमी अपने खेत में था और खेत में हल चला रहा था कि तभी उसे एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने उस चमकती हुई चीज को अपने हाथ में उठाया, चेहरे के सामने लाया तो देखा ओहो उसमें तो हूँ बहू उसका जैसा चेहरा वैसे सामने। ओ गांव वाले कहते भी हैं कि तेरा चेहरा बिल्कुल तेरे पापा पर गया है, लगता है ये मेरे पापा जी का ही फोटो है। था तो आई ना, क्या निकला था?
कोई पुराना कांच का टुकड़ा अंदर दबा हुआ पड़ा था, वो निकला। आदिवासी समझता नहीं था कि आईना और कांच होता क्या है। उसने बाहर निकला और जैसे उसको देखा तो उसने कहा, ओहो, गांव वाले सब कहते हैं तेरा चेहरा बिल्कुल तेरे बाप पे गया है, बिल्कुल मिलता जुलता है, लगता मेरे पिताजी का फोटो है। जेब में डाला, घर पर ले आया, लाकर अपनी अलमारी में रख दिया। जब अभी बाहर जाता, अलमारी खोलता, उस फोटो को सामने लाता, प्रणाम करता, निकल जाता। किसका फोटो था वो? आईना था। और उसे लोगों ने बता रखा था तेरा चेहरा भी तेरे पापा से मिलता है। उसे लगा मेरे पापा का ही चेहरा है, प्रणाम करता, रख के चला जाता, ताला बंद करता। पत्नी रोज सोचती है बात क्या है, ये अभी महीने 2 महीने हुए हैं और कोई अलमारी खोलते हैं और किसी का फोटो वोटो कुछ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और निकल जाते हैं। कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? कोई क्या, कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। अब जिसका मन बहमी होता है ना, वो छोटी छोटी बात पे बहमी करता रहता है। उसे हर चीज हमेशा उल्टी उल्टी लगती रहती है कि कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। और जैसे उसने सुना कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, मन में आया। एक दिन पति महोदय उस चाबी को भूल गए थे अलमारी की वहीं पर। उसने कहा आज मौका है। वो गए बाहर, पति, और पीछे से उसने अलमारी खोली। खुलाकर वो चमकीली चीज बाहर निकाली तो देखा उसमें एक महिला का फोटो था। ओ, अब पता लगा ये इसके चक्कर में है। ये बहमी आदमी, ये क्या है, इसके चक्कर में है। और वो लेकर गई मम्मी के पास, सासू माँ, बूढ़ी सासू माँ के पास। कहा जहां देखो देखो मम्मा, माता जी, आपका बेटा कर क्या रहा है, क्या कर्म कर रहा है उल्टे सीधे, देखो किसके चक्कर में पड़ा है, ये कोई दूसरी पत्नी घर पर लाने वाला है। और जैसी बुढ़िया ने उसको सामने लिया तो लेते कहा बेटा ला रहा है, पर ये बुढ़ी क्यों ला रहा है? समझ गए? मनुष्य के मन की कमजोरी तीसरी, कापोतलेश्या, वो हमेशा दूसरों पर क्या करता है? बहम ही करता है, हमेशा बहम ही करता है। ये मनुष्य के 3 अशुभ प्रवृत्तियां हैं।